गाइस वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं फाइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है फाइकोलॉजी विथ रिलेशन टू नर्स। इससे पहले हमने पहले पार्ट में उसकी डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फाइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप जाके इसको देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं फाइकोलॉजी एंड नर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। कंटिन्यूसली पिछले 4 साल से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस साल भी आपके बहुत चांस है कि ये पढ़ के जाओगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो इस साल आप एक्सेप्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। सो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेज आ रही है मुझे कि मैम हमें फाइकोलॉजी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी हमें इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। हमें जब बुक में हम पढ़ने जाते हैं तो बिल्कुल भी बुक समझ में नहीं आती, और जब हम नोट से पढ़ना स्टार्ट करते तो नोट से भी कुछ टाइम तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाता है, ठीक है। सो मैं बताती हूँ आपको जो अगर आप हर सब्जेक्ट को नोट से पढ़ते हो मेरे, तो इजीली आपका कवर हो जाएगा, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे उनमें। लेकिन जो फाइकोलॉजी है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको नोट से पढ़ते हो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो। तो आप इसको तो एक बार आपको पहले, अगर आप नोट से पढ़ते हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको बुक से एक बार रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग करोगे बुक से, ठीक है, उसके बाद आपको गो थ्रू करना है अपने नोट्स पे, तो उसके बाद अगर आप देखो तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको बुक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइकोलॉजी के हर एक लाइन से एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हर कॉन्सेप्ट को समझते हो, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, तो आपको इजीली फिर समझ आता है, ठीक है। सो आज हमने इसलिए बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें बुक से बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। सो अगर आपको आज बुक से अच्छा लगा तो आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। इफ़ अगर आपको अच्छा नहीं लगा दैन इट्स ओके, हम फिर से नोट्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जैसे आपको अच्छा लगे तो वैसे हम फिर करेंगे, ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं फाइकोलॉजी एंड नर्स। ऑल्सो नर्सिंग एंड फाइकोलॉजी आर टू सेपरेट फील्ड्स, ठीक है, दे आर स्टिल लिंक्ड। देखो, जो एक फाइकोलॉजी है और जो एक नर्स है, ठीक है, दोनों अलग अलग फील्ड है, ठीक है। जो एक नर्सिंग फील्ड है उसमें क्या होता है, एक नर्स का फोकस होता है कि जब वो पेशेंट के पास जाए, उसकी जो भी कंडीशन है, जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी कंडीशन है, उसको क्या करना, हेल्प करना उस पर्सन की, और उसको क्या करना, रिकवर करना। ये एक नर्स का फील्ड होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम फाइकोलॉजी का फील्ड देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है। जो भी ह्यूमन का जो बिहेवियर है हम उसमें वो स्टडी करते हैं, और मेंटल प्रोसेस में आपका आता है इमोशनल, वो इमोशनली स्टेट उसका कैसा है, वो वीक है या फिर स्ट्रांग है। और उसमें आता है थिंकिंग कि ये पर्सन कैसे थिंकिंग कर रहा है, और उसमें आता है रिमेम्बरिंग कि पर्सन कितना रिमेम्बर कर पा रहा है, ठीक है। सो ये आते हैं हमारी फाइकोलॉजी में, ठीक है। तो दोनों अलग अलग, ठीक है, फील्ड है। उसके बाद है नर्सिंग एंड फाइकोलॉजी आर लिंक्ड बिकॉज टू हेल्प पीपल एडुकेटली रिकवर फ्रॉम द हेल्थ प्रॉब्लम। दोनों जो है नर्स एंड फाइकोलॉजी दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों का काम होता है जो भी हेल्थ इश्यू है उसको रिकवर करना, ठीक है। किसी का जैसे एक पेशेंट है, उसके जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो एक नर्स का काम होता है उसको रिकवर करना, उसमें हेल्प करना, ठीक है। तो फाइकोलॉजी भी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट फिजिकली जो ठीक ना नहीं होता, ठीक है, तो उसका हेल्प करना और उसको रिकवर करना, तो दोनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। द नर्स मस्ट ऑफ्टन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इमोशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जो एक नर्स है उसमें क्या होना चाहिए, आप देख सकते हो जब भी हम नर्सिंग फील्ड में जाते हैं तो हमें सबसे पहले एक बात सिखाई जाती है कि जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करने जाओ तो सबसे पहले आप पेशेंट की जो बिहेवियर है उसको ध्यान में रखो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। क्योंकि जब भी एक नर्स जो है पेशेंट को जब वो ट्रीट करने जाती है तो उसको क्या होना चाहिए, वो उसको बिहेवियर अंडरस्टैंड करना चाहिए। हो सकता है हर एक पर्सन की जो है एक अलग अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है। किसी का बिहेवियर अच्छा है तो किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, कोई इमोशनली वीक होता है तो कोई इमोशनली स्ट्रांग भी होता है, तो हर एक पर्सन का जो है अलग अलग होता है। तो इसलिए जब एक नर्स जो है जब वो हॉस्पिटल जाती है ट्रीट करने, तो उसको भी क्या होना चाहिए, उसको भी सबसे पहले होना चाहिए कि वो पेशेंट का बिहेवियर
एंड उसकी इमोशनल स्टेट क्या करे, ध्यान में रखे, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करे। तो वही तो फाइकोलॉजी भी तो वही कर रहा है, इंसान का जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और उसकी मेंटल प्रोसेस यानी उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। नाउ जो this is a vital for a nurse who drives to help the patient recover from the disease or disabilities quickly। जो एक नर्स है अगर वो एक पेशेंट की इमोशनल स्टेट अगर वो मतलब ध्यान में रखती है, उसका बिहेवियर जो है पेशेंट का वो ध्यान में रखती है, उसको अंडरस्टैंड करती है, उसके पेशेंट के साथ अच्छे से बात करती है, उससे फ्रेंडली टॉक करती है, ठीक है। तो उससे अगर वो फ्रेंडली उससे बात करेगी तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है इजीली वो उससे शेयर कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक नर्स जो है उसमें भी होना चाहिए कि वो क्या करे, फाइकोलॉजी का यूज करे, यानी पेशेंट की जो बिहेवियर है उसको समझे और उसको क्या करे, उसकी हेल्प करे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंसीज ऑफ फाइकोलॉजी इन नर्स एज ए फॉलोज, ठीक है। जो भी एक नर्स जो है उसको जो फाइकोलॉजी यूज करनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंसीज है एक नर्स के एक फाइकोलॉजी में, ठीक है। सो it will help nurse to understand her and himself। जो एक फाइकोलॉजी है, अगर एक नर्स फाइकोलॉजी का यूज करती है तो उससे क्या होता है, वो इजीली एक पेशेंट से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, ठीक है। और पेशेंट भी इजीली क्या करता है, उससे इंटरेक्ट करता है। तो दोनों के बीच में जो है एक बॉन्ड बनता है, एक अच्छा सा बॉन्ड बनता है, जिससे एक पेशेंट क्या करता है, एक नर्स से इजीली क्या करता है, हर कोई बात शेयर कर पाता है, ठीक है। स्टूडेंट नर्स विल गेट एन इंसाइट इनटू हर मोटिव्स, ड्राइव्स, इमोशंस एंड एम्बिशंस, ठीक है। शी विल रियलाइज about her unique personality and how she thinks, feels and reasons, how she solve problems in life and take decisions, ठीक है। जो एक स्टूडेंट नर्स है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, देखो जब हम नर्सिंग फील्ड में जाते हैं तो हमें एक चीज़ ये भी पता होती है कि जब हम पेशेंट के पास जाने वाले हैं, ठीक है, तो उसके पास जब हम जाते हैं तो अपनी जो भी इमोशनल स्टेट है हमारी, ठीक है, हमें वो साइड में रखनी होती है, ठीक है। ताकि जो देखो पेशेंट हो सकता है वो हमारे साथ रूड बिहेव भी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि उसकी हेल्थ कंडीशन जो उसके हिसाब से जो है हेल्थ कंडीशन तो वो ठीक नहीं होती है, तो हो सकता है कि उसका क्या हो, वो इमोशनली वीक हो, ठीक है, हमसे वो रूड भी हो सकता है। दैट डज नॉट मीन कि हम इसको यहाँ से क्या करें, रूडली बात करें, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से चाहिए कि हम उसकी जो उस टाइम का जो बिहेवियर है हम उसको अंडरस्टैंड करें और क्या करें, उसकी उस यूनिक पर्सनालिटी को समझे, ठीक है। उसकी जो पर्सनालिटी है, यूनिक पर्सनालिटी, उसको हम समझ पाए, ठीक है। एंड हाउ शी थिंक्स, हमें वो पेशेंट कैसे थिंक कर रहा है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, हमें वो भी क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फील एंड रीजंस, नाउ शी सॉल्व, ताकि जब आप उसके पेशेंट की जो इमोशंस है, जो वो सोच रहा है, आप अगर उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आप क्या करोगे, आपके लिए भी इजी होगा उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझना और उसकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसमें डिसीजन लेना, ठीक है। जो भी उसकी हेल्थ रिगार्डिंग जो भी इशू है आप उससे इजीली डिसीजन लेके उसकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अगर वो आपके साथ क्या हो जाए, वो फ्रेंडली बात करे और आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करो और आप क्या करो, आप उसकी यूनिक पर्सनैलिटी को समझो, ठीक है। शी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट हर वीकनेस, स्ट्रेंथ्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। आपको ये भी समझना है, अगर एक पेशेंट है, ठीक है, आपके जब आप उसके पास जाते हो तो आपको उसकी वीकनेस को भी समझना है, ठीक है। उसकी जो वीकनेस है उसको आपको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो भी अंडरस्टैंड करनी है आपको, उसकी एटीट्यूड कैसा है, दूसरों के साथ उसका एटीट्यूड कैसा है, आपको ये भी पेशेंट का समझना है। क्योंकि जब आप ये चीज़ें समझते हो ना तो आपके लिए भी बहुत ईजी होता है पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। उसके साथ बात करने में जो जब आप उसके साथ बात करते हो, उसको कवरेज करते हो, तो आपके साथ क्या होता है, आपका उसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है, जिस बॉन्ड की वजह से एक पेशेंट जो है आपके साथ इजीली बात करता है और आप जो है इजीली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब स्टूडेंट नर्स इज हैविंग ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एन अल्कोहलिक पर्सन ड्यू टू द बैड एक्सपीरियंस विद एन अल्कोहलिक पर्सन related to her life, and this is interfering in providing care to alcoholic person. Then with the help of psychology she can recognize this weakness and can solve this problems, ठीक है। मान लो एक नर्स है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो एक अल्कोहलिक पर्सन से, मान लो एक अल्कोहलिक पर्सन, ठीक है, मे बी उसके लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो एक अल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है।
तो जब उसके पास एक नर्स ट्रीटमेंट करने के लिए जाती है, तो अगर उसके साथ उसका बैड एक्सपीरियंस रहा तो उसको क्या करना चाहिए, वहाँ पे भी उसको साइकोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए, यानी उसकी बिहेवियर को समझना चाहिए, उसको उसकी जो वीकनेस है उसको समझना चाहिए, और क्या करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए, शी कैन इनकरेज दिस वीकनेस, उसको समझना चाहिए उसकी वीकनेस को, और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझकर उसकी ट्रीटमेंट जो है उसका जो हेल्प करना है। ठीक है, मान लो अगर आप एग्जाम्पल एक देती हूँ मैं इस पे, ठीक है, आप देख सकते हो जब हम वार्ड में जाते हैं, ठीक है, तो जब हम नर्स जब हम एक वार्ड में जाती है, ठीक है, तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो हर एक पेशेंट की अलग अलग जो है पर्सनालिटी होती है, हर एक की थिंकिंग अलग होती है, बिहेवियर अलग होता है। तो ठीक है, जब हम हर एक के पास जाते हैं, मे भी कोई ऐसा हो जिसका हमारे साथ जो है नेगेटिव एटीट्यूड रहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से विद द हेल्प द स्टूडेंट नर्स इज अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन, फाइकोलॉजी की हेल्प से ही अगर एक नर्स है, ठीक है, वो फाइकोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकती है, दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है, एज द लॉजी विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट नर्स विद अंडरस्टैंडिंग द अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एज द स्टूडेंट नर्स हैज टू रिमेन एंड वर्क इन द कॉन्टेक्ट विद द अदर पीपल लाइक द नर्स, डॉक्टर, पेशेंट्स एंड द अदर फैमिलीज। मान लो एक स्टूडेंट नर्स है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो अगर डॉक्टर्स के कांटेक्ट में या किसी नर्स के कांटेक्ट में या किसी पेशेंट की फैमिली के कांटेक्ट में अगर वो काम कर रही है, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, स्टूडेंट नर्स हैविंग ए साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, उसको सबसे पहले जिसके अंडर वो काम कर रही है उसका पूरा बिहेवियर पता होना चाहिए कि इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, क्यों पता होनी चाहिए, ताकि क्या करे वो उसको बेटर तरीके से उसको क्या करे, हैंडल करे उनको, और बेटर तरीके से उनको क्या करे, इजीली उनको अंडरस्टैंड करे, और क्या करे उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, ताकि क्या हो उसके लिए भी इजी हो काम करना। ठीक है, फाइकोलॉजी हेल्प्स टू लर्न व्हाई पीपल डिफर इन द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, यानी अगर फाइकोलॉजी की हेल्प आप लेते हो तो आपको पता चलता है कि इस पर्सन का ऐसा बिहेवियर है। ठीक है, अगर आप किसी के अंडर काम करते हो तो आपको सबसे पहले उसका बिहेवियर देखना है। ठीक है, इसका बिहेवियर ऐसा है, इसकी डिसलाइक्स ये है, इसकी लाइक्स तो ये है। जब आपको उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उसका बिहेवियर सब कुछ पता चल जाता है, तो उसको उसी के हिसाब से आप हैंडल करते हो। ठीक है, ताकि उसके हिसाब से जब आप खुद के हिसाब से उसको फिर हैंडल करते हो तो आपके लिए भी क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है उनसे बॉन्ड बनाना, उनसे एक रिलेशनशिप बनाना, ताकि आप भी क्या करो, अच्छे से वहां पे काम कर पाओ। ठीक है, सो नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट नोज in understanding the patient, like the what differs different mechanism are used by the patient। ठीक है, जब आप क्या करते हो, जब आप ये सब चीजें अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसका बिहेवियर, उसका एबिलिटी, उसका लाइक्स, उसका डिसलाइक्स, जब आप अंडरस्टैंड कर पाते हो जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से, अगर वो आप पेशेंट के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से उसकी जो है डिफेंस मैकेनिज्म, जो भी आपको पता होती है, जो भी आपकी नॉलेज है, आप उसको क्या करते हो, उस पर क्या करते हो, उसको प्रोवाइड करते हो, तो उसी के हिसाब से आप प्रोवाइड भी करते हो। ठीक है, तो शी विल रियलाइज द इफेक्ट ऑफ कल्चर्स एंड कॉस्ट्यूम्स ऑन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पीपल एंड कैन प्रोवाइड इफेक्टिव नर्स केयर थ्रू द ट्रांसकल्चरल नर्सिंग। ठीक है, क्या होता है जब आप किसी के अंडर काम करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसके कल्चर को ध्यान में रखना है, उसके कॉस्ट्यूम को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि एक बात बताती हूँ मैं, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, जैसे कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, जब वहाँ पे नर्स, जहाँ पे आप देखोगे तो जो नर्स होती है, जब वो किसी के अंडर काम कर रही होती है, ठीक है, तो उसको पता होनी चाहिए कि इसकी कल्चर क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर वो मेनली, अगर जो मान लो उसका इंटरेस्ट हुआ बुक पढ़ने का, तो ठीक है, सबसे पहले आपको उसको कल्चर देखना है, उस हिसाब से आपको बुक्स देनी है। ठीक है, अगर वो कल्चर, मान लो वो हिंदू कल्चर से है, तो आपको वैसी बुक्स उसको प्रोवाइड करनी है। अगर वो मुस्लिम कल्चर से है, तो आपको वैसे जो भी कल्चर होगा, तो उस कल्चर से आपको उसकी बुक्स भी प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले ये चीज भी हमें डिटेल में होनी चाहिए। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ स्टूडेंट नर्स टू इम्प्रूव सिचुएशन। ठीक है, जब फाइकोलॉजी जो है उसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, जब आप फाइकोलॉजी की स्टडी करते हो तो उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हो, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो illness and physical, so next is illness and physical disabilities often to being out the need or major adjustment in life, many diseases such as heart diseases that cannot be completely cured through the medical treatment। जैसे कि बहुत सारी डिजीज, ऐसी डिजीज होती है जो कंप्लीटली आप
ठीक नहीं कर सकते एक मेडिकल ट्रीटमेंट से, ठीक है। अगर आप वी कैन कंट्रोल बाय चेंजिंग द ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज। अगर आप एक नर्स हो, आप ऐसे पेशेंट के अंडर काम कर रहे हो जिसका जो है हार्ट डिजीज है, ठीक है, तो आप उसकी क्या करो, आप उसको क्या करो, एक ईटिंग हैबिट्स का बोलो कि आप जो ईटिंग हैबिट्स आपकी गलत, अगर उसकी ईटिंग हैबिट्स रॉन्ग होगी तो उसको समझाना है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। अगर इसकी एक्सरसाइज, वो इसको एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है कि आपको ऐसी एक्सरसाइज। स्टूडेंट नर्स विद द हेल्प ऑफ फाइकोलॉजी कैन मोटिवेट सच पेशेंट्स। स्टूडेंट नर्स जो है विद द हेल्प ऑफ फाइकोलॉजी, आपको फाइकोलॉजी की हेल्प से क्या करना है, उस पेशेंट को मोटिवेट करना है, ठीक है। एंड बीइंग द चेंज इन लाइफ, ताकि उसको बोलना है कि आपकी लाइफ में आपको चेंज लानी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज करनी है, ठीक है। सो सिमिलरली फाइकोलॉजी कैन हेल्प द स्टूडेंट नर्स टू इनकरेज द डिसेबिलिटी द पेशेंट पर्सन हु कैज कॉर्निंग डिजीज लाइक द कैंसर, ठीक है। ऐसी जो स्टूडेंट नर्स है वो फाइकोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकती है, एक पेशेंट, मान लो अगर कोई पेशेंट है वो कैंसर वाला पेशेंट है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको फिजिकली जो है डिसेबिलिटीज टू यूज द स्पेशल कोपिंग स्किल्स। सो उसको क्या करना है, कोपिंग स्किल्स देना है, ठीक है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको क्या करना है, कोपिंग स्किल्स देना है विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। कोपिंग स्किल्स को क्या होता है, ठीक है, कोपिंग स्किल्स होता है, मान लो उसको बताना है, ठीक है, उसको समझाना है हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। सो हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, तो उसको हम बोलते हैं कोपिंग स्किल्स, यानी कोपिंग स्किल्स उसको बोलते हैं, ठीक है। सो दैट, ताकि जब आप उसको वो बोलोगे कि कैसे आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करना है, सर्वाइव करना है, सो दैट दे कैन एडजस्ट टू देयर लाइफ एनवायरमेंट, सो कैन एडजस्ट टू देयर एनवायरमेंट इन अ बेटर वे, ताकि वो क्या करे, जो कैंसर पेशेंट है, अगर आप उसको कोपिंग स्किल्स दे रहे हो तो उससे क्या होगा, वो इजीली क्या करेगा, एनवायरमेंट में जो है बेटर वे में क्या कर सकता है, लिव कर सकता है, ठीक है, वो जी सकता है उसमें, ठीक है। तो उसको इनकरेज करना है और कोपिंग स्किल्स देना है, यानी उसको बताना है कि हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी कैन बी अ ग्रेट हेल्प टू अ नर्स टू बिकम अ गुड, ठीक है। जो एक स्टूडेंट नर्स है, फाइकोलॉजी की हेल्प से क्या हो सकता है, वो हेल्प ले सकती है फाइकोलॉजी की, और वो एक नर्स के साथ साथ गुड एजुकेटर भी बन सकती है, ठीक है। टू एक्सप्लेन द पेशेंट एंड रिलेटिव्स अबाउट द नेचर ऑफ डिजीजेस। और क्या करना चाहे जो एक स्टूडेंट नर्स है, उसको करना चाहे कि वो पेशेंट को जब मोटिवेट करे तो उसके पेशेंट के रिलेटिव्स जो है उनको भी समझाए, उनको भी बताए कि ऐसा है, इसके साथ ऐसा ये है डिजीज है, इसकी ट्रीटमेंट ऐसी है, तो इसको ऐसा करना है, ताकि वो भी हो जाए आपके साथ क्या हो जाए, मोटिवेट, आप एक नर्स, गुड नर्स के साथ साथ एक गुड एजुकेटर भी बन सको, ठीक है। सो उसको क्या करना है, एक्सप्लेन द रिलेटिव्स अबाउट द नेचर ऑफ डिजीजेस, डायग्नोस को, और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम आपको देना है, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम भी आपको देना है। कम्युनिटी सपोर्ट मीन्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट एंड क्या करना है आपको रिहेबिलिटेशन, ठीक है। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन मतलब री मतलब अगेन एंड एबिलिटेशन मतलब जो फिट, ठीक है। आप उसको, जो भी पेशेंट है उसको दिलासा देना, उसको बोलना है कैसे आप रिहेबिलिटेशन कर सकते हो, यानी कैसे आप फिर से फिट हो सकते हो, ठीक है, उसको ये समझाना है। सो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नर्स, ठीक है। स्टूडेंट नर्स will encourage how her emotions affect her body, and she will recognize the same in her help to the control in her life and recognize the similar needs in her. The help of student nurse in encouraging the effect of emotions on the physical health of the patient and vice versa, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है, आपको स्टूडेंट नर्स जो है उसको क्या करना है, उसको विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी उसके रिलेटिव्स को समझाना है, उस पर्सन को समझाना है, जैसे कि पेशेंट है, अगर उसका इमोशनली वो वीक है या फिर वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, या ऐसा कुछ है, तो उसको क्या करना है, उसको समझाना है उनको कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसको बताना है कैसे आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे, ठीक है। तो उसको इनकवरेज करना है ताकि क्या हो जाए, वो हेल्थ से रिकवर करे और पेशेंट भी क्या करे, उसकी जो है बात को समझे और उससे फ्रेंडली जो बात करेगी तो उससे क्या करे, वो पेशेंट भी उससे क्या करे, उस बात को एक्सेप्ट करे, ठीक है। सो next is pharmacology also help the student nurse to making the adjustment with the new environment. pharmacology जो है उसकी हेल्प से एक जो स्टूडेंट नर्स है वो खुद को एडजस्ट कर सकती है एक न्यू एनवायरनमेंट में, ठीक है। हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसको मदद कर सकती है इस नर्स को जो है pharmacology की हेल्प से वो समझ सकती है कि कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, कैसे
सो ये था आज का टॉपिक, दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो ये था आज का टॉपिक, दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।